हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे भारत में परिवहन के साधनों का। यानी कि हमारा आज का टॉपिक है भारत में परिवहन के साधन। वास्तव में भारत एक विशाल देश है। इसमें अनेक भौगोलिक और आर्थिक विभिन्नताएं मिलती हैं। देश के परस्पर दूरस्थ भागों के मध्य संपर्क स्थापित करने में परिवहन के विभिन्न साधनों का विशेष योगदान है। वास्तव में देश की राजनीति व आर्थिक एकता और आपसी समन्वय स्थापित करने में परिवहन के आधुनिक साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेह से कन्याकुमारी तक और असम से ओखा के मध्य सड़क और रेल मार्ग ही संपर्क सूत्र हैं। यही नहीं, देश के आर्थिक जीवन में परिवहन के साधनों का विशेष महत्व है। देश में कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास परिवहन के साधनों से ही जुड़ा हुआ है। परिवहन के जो साधन हैं उनका वास्तव में हमारे देश में बहुत ही अधिक महत्व है। परिवहन के माध्यम से ही कृषि और औद्योगिक उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं। भारत में परिवहन के अनेक साधन हैं, जैसे रेल, सड़क, आंतरिक जलमार्ग एवं वायु मार्ग। इनमें भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा और परिवहन का प्रमुख साधन है। यह देश के सुदूर कोने कोने से लोगों को मिलाती है और व्यवसाय, पर्यटन, तीर्थ यात्रा एवं शिक्षा को बढ़ावा देने का माध्यम है। भारतीय रेलवे को देश का जीवन सूत्र कहना उचित होगा। देश की प्रथम रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। इसकी यात्रा का दायरा अब 66,687 किलोमीटर के लगभग पहुंच गया है। इसमें 7,216 स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क है। स्वतंत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रेलों के विकास पर विशेष बल दिया गया। भारत में मेट्रो रेल का शुभारंभ 1972 में कोलकाता मेट्रो रेलवे स्टेशन के साथ हुआ। 1984 और 85 में भूमिगत रेल सेवाएं सर्वप्रथम कोलकाता में एस्प्लेनेड और भवानीपुर के मध्य तथा दमदम एवं बेलगछिया के मध्य चालू की गईं। दिल्ली मेट्रो रेल प्रणाली, जिसे DMRS भी कहते हैं, दिल्ली में परिवहन के रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। दिल्ली मेट्रो का निर्माण कार्य 24 दिसंबर 2002 से आरंभ हुआ। अप्रैल 2014 तक इसके अंतर्गत 137 स्टेशन थे। ये 6 मार्गों पर संचालित है: रिठाला, दिलशाद गार्डन, वैशाली, नोएडा, द्वारका, जहांगीरपुरी, हुडा सिटी, मुंडका, कीर्तिनगर, राजीव चौक, द्वारका, एयरपोर्ट होते हुए सेंट्रल
कलेक्ट्रेट बदरपुर एवं एयरपोर्ट एक्सप्रेस। मेट्रो का विस्तार जो है, उसका जो विस्तार कार्य है वो जारी है। बंगलुरु में नम्मा मेट्रो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम 1 मार्च 2014 को आरंभ हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने भी मुंबई में मेट्रो रेल चलाई। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के बीच छोटे से छोटे रेलमार्ग द्वारा एक लिंक प्रदान करने के लिए मार्च 1990 में कोंकण रेल परियोजना आरंभ की गई। इस रेल मार्ग पर रत्नागिरी के निकट कारवुडे स्थित सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है, जो कोंकण रेलवे की सबसे बड़ी सुरंग है। सुरंगों की संख्या 92 है तथा कुल लंबाई 84 किलोमीटर है। दिसंबर 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया। 15,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 3 परियोजनाएं सम्मिलित हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, 4 महासेतुओं के निर्माण की परियोजना और बंदरगाहों से द्रुत संपर्क की परियोजना। तो पहली है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इसके अंतर्गत दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई महानगरों को जोड़ने वाले उच्च घनत्व के रेल मार्गों को सुदृढ़ किया जाएगा। रेल मार्गों का आवश्यकता अनुसार दोहरीकरण तथा अतिरिक्त रेल मार्ग बिछाने का कार्य किया जाएगा। टर्मिनलों और जंक्शन स्टेशनों का नवीनीकरण भी किया जाएगा। नेक्स्ट है 4 महासेतुओं के निर्माण की परियोजना। इसके तहत गंगा नदी पर 2 पुलों, प्रथम पटना के निकट दीघा सोनपुर के मध्य व दूसरा मुंगेर एवं खगड़िया के मध्य रेल सह सड़क पुल, ब्रह्मपुत्र नदी पर डिब्रूगढ़ के निकट बोगी बील पर एक पुल और चौथा कोसी नदी पर निर्मली व भपतियाही के बीच पुल के निर्माण की योजना इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है बंदरगाहों से द्रुत संपर्क की परियोजना, जिसके तहत निर्यात व्यापार को सुदृढ़ करने के लिए बंदरगाहों से जुड़े रेल मार्गों को सुदृढ़ किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। यात्रियों और कर्मचारियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे ने यात्री कोचों में बायो शौचालय प्रणाली विकसित की है। कश्मीर घाटी को जम्मू प्रदेश से जोड़ने के लिए पीर पंजाल सुरंग जो है वो खोली गई है। 2012 और 13 में भारतीय रेलवे 1 बिलियन टन से अधिक भार ढोने वाले क्लब में सम्मिलित हो गया है। अन्य देश हैं चीन, रूस और संयुक्त राज्य। भारतीय रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है, जैसे मध्य रेलवे, इसका प्रधान कार्यालय है मुंबई सेंट्रल। पूर्वी रेलवे, प्रधान कार्यालय है कोलकाता। उत्तरी रेलवे, प्रधान कार्यालय है नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी रेलवे, प्रधान कार्यालय है
गोरखपुर। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे प्रधान कार्यालय है मालीगांव। दक्षिणी रेलवे प्रधान कार्यालय है चेन्नई। दक्षिण मध्य रेलवे प्रधान कार्यालय है सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्वी रेलवे प्रधान कार्यालय है कोलकाता। पश्चिमी रेलवे प्रधान कार्यालय है मुंबई चर्च गेट। पूर्वी मध्य रेलवे प्रधान कार्यालय है हाजीपुर। पूर्वी तटीय रेलवे प्रधान कार्यालय है भुवनेश्वर। उत्तर मध्य रेलवे प्रधान कार्यालय है प्रयागराज। उत्तर पश्चिमी रेलवे प्रधान कार्यालय है जयपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रधान कार्यालय है बिलासपुर छत्तीसगढ़। दक्षिण पश्चिमी रेलवे प्रधान कार्यालय है हुबली। पश्चिमी मध्य रेलवे प्रधान कार्यालय है जबलपुर। कोलकाता मेट्रो रेलवे प्रधान कार्यालय है कोलकाता। वास्तव में रेलवे परिवहन का उत्तम साधन है। भारतीय रेल द्वारा ढोए गए प्रमुख सामान कोयला, इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल, ढला हुआ लोहा, इस्पात, लोहा अयस्क, सीमेंट, खाद्यान्न, उर्वरक, खनिज तेल इत्यादि आदि। रेलों के द्वारा कम समय में तीव्र गति से माल ढोने के लिए अनेक मार्गों पर सुपर एक्सप्रेस गुड्स ट्रेन सेवाएं चालू की गई हैं। घर तक सामान की डिलीवरी देने के लिए कंटेनर सेवाएं आरंभ की गई हैं, जो मुंबई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, कोटा, नई दिल्ली, गुवाहाटी आदि में उपलब्ध हैं। यदि वितरण की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में उत्तरी मैदान एक सघन आबाद और उर्वर और समतल प्रदेश है, जहां रेल मार्गों का अच्छा विकास हुआ है। समतल प्रदेश होने के कारण यहाँ रेल मार्ग सीधे हैं। दक्षिणी भारत का अधिकांश भाग पठारी और असमतल है, इसलिए यहाँ रेल मार्ग टेढ़े मेढ़े और घुमावदार हैं। कहीं कहीं तीव्र ढाल के कारण यातायात में कठिनाई होती है। अनेक स्थानों पर सुरंगों के भीतर रेल मार्ग बने हैं। दक्षिणी पठार उत्तरी मैदान की अपेक्षा कम आबाद है, अतः यहाँ रेल मार्गों का विकास कम हुआ है। हिमालय के पर्वतीय भाग, राजस्थान का मरुस्थल, छोटा नागपुर के पठारी भाग और घने वनों और पश्चिमी घाट और अन्य कम आबाद क्षेत्रों में रेलों का प्राय अभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आज हमने भारत में परिवहन के प्रमुख साधनों के अंतर्गत रेल मार्गों का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।